योर ऑनर, ध्यान कक्ष की दीवार पर तेल का धब्बा पाया गया। इसमें कौन सी बड़ी बात है योर ऑनर? आई मीन टेलीकाइनेसिस इफेक्ट से जो ऑयल लैंप गिरा होगा उसका बेस टूट गया होगा और उसमें से जो केरोसिन निकला होगा उसी के कुछ छींटे हैं ये। नहीं, लैंप से जो केरोसिन निकला संभवतः उस कारण आग लगी। वो लैंप इतना छोटा था मिस दीक्षित के उसमें केवल तेल की मात्रा केवल 100-150 ग्राम रही होगी, और ये धब्बे देखिए कितने बड़े हैं। उससे कहीं अधिक मात्रा में तेल है योर ऑनर, आप स्वयं देखिए। What nonsense! अगर ऐसा कोई करता तो उसका इमेज वो कैमरा में जरूर कैप्चर होता ना योर ऑनर। हाँ, अगर कमरे के अंदर से करता तो वो छवि कैमरा में आती, क्योंकि कैमरा जो थे वो कक्ष के अंदर थे, कक्ष के बाहर नहीं। तो संभव है कि जब आग लगी उसके बाद खिड़की के बाहर से किसी ने वो उस तेल को उंडेला या उस तेल को छिड़का, जिसके कारण आग बढ़ी। पर केरोसिन की महक तो बहुत तगड़ी होती है मिस्टर पाठक। अगर ऐसा होता तो मिस्टर चिरंजीव को तुरंत एहसास होता। दुर्भाग्यवश कैमरा में तो कुछ छपा नहीं, लेकिन मिसेस कुमार कह रही थी कि वो चिरंजीव के चश्मे लेकर ध्यान कक्ष की ओर जा रही थी। तो अगर वो जा रही थी ध्यान कक्ष की ओर तो वहां से किसी को आते अवश्य देखा होगा उन्होंने। मैं उन्हें कटघरे में बुलाकर उनसे पूछना चाहूँगा। मैंने देखा और मैं ये बात अदालत को पहले भी बता चुकी हूँ। अच्छा, आपने स्वामी जी को देखा? राइट। योर ऑनर, मैं अदालत के सामने कुछ दर्शाना चाहूँगा। योर ऑनर, ये स्वामी जी के आश्रम की चित्र रेखा है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अतिथि गृह एक कोने पर है और उसके विपरीत कोने पर ध्यान कक्ष। अगर एक क्षण के लिए मान लिया जाए कि वास्तव में स्वामी जी ने टेलीकिनेसिस का सहारा लेकर उसका उपयोग करके यहाँ आग लगाई, तो अगर वो भागते योर ऑनर तो अपने विश्राम गृह की ओर भागते, ना कि यहाँ से अतिथि गृह की ओर, जैसा कि मिसेस कुमार कह रही। योर ऑनर, इस मोड़ पर मैं अदालत को ये बताना चाहूंगा, कल जब मेरे सहायक स्वामी जी के आश्रम का परीक्षण करने गए थे, उन्हें अतिथि गृह से लेकर ध्यान कक्ष के रास्ते पर न कोई ऐसा पौधा दिखा, झाड़ दिखा या कोई स्थान दिखा जहां पर कोई व्यक्ति छिप सके। इसका तात्पर्य ये होता है यार, मिसेस कुमार ने अभी अभी जो कहा कि इन्होंने स्वामी जी को ध्यान कक्ष से भागते हुए देखा, ये बात झूठ है। ऐसा ही होता है मिसेस कुमार, जब मनुष्य झूठ बोलता है और झूठ पकड़ा जाता है तो बोलती बंद हो जाती है। पता नहीं क्यों झूठ बोला कि आपने स्वामी जी को वहां देखा जबकि स्वामी जी विश्राम गृह में ही थे। यहाँ ध्यान देने वाली एक और बात है और ऑनर की ध्यान कक्ष में जब आग लगी तो सर्वप्रथम उस आग को मिसेस कुमार ने ही देखा था। ठीक कह रहा हूँ मैं, वहां तो कोई और था ही नहीं आपके अतिरिक्त। एक और बात पता चली है कि आपके और चिरंजीव के बीच संबंध कुछ अच्छे नहीं थे। अब विवाह से खुश नहीं थी, प्रसन्न नहीं थी, विवाह विच्छेद करना चाहती थी और 2 बार आपने अदालत में इस बात की अर्जी भी दी थी। Stop it! Just stop it! आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? ये भी जानकारी मिली है, बताइए सही है या नहीं, कि आप स्वामी जी से क्रोधित थी क्योंकि उस समय जब आप चिरंजीव से विवाह करना चाह रही थी, इन्होंने उस विवाह का विरोध किया था क्योंकि ये जानते थे कि आप वहां से, इनके आश्रम से चिरंजीव को छुड़ाकर कहीं दूर ले जाएगी, बाहर। आपने एक ही तीर से 2 निशाने साध दिए, अपने पति की हत्या कर दी, आपको अपने पति के संबंध से छुटकारा मिल गया, उसका आरोप स्वामी जी पर लगा दिया आपने ताकि इनका भी जीवन नष्ट हो जाए। योर ऑनर, मिस्टर पाठक आप कहानियां बना रहे हैं। मिसेस कुमार एक हाउसवाइफ है, कोई टेलीकाइनेसिस की एक्सपर्ट नहीं है, और ये हम सब जानते हैं कि इस मर्डर में टेलीकाइनेसिस का उपयोग किया गया है, जो सिर्फ स्वामी दुर्वंश जानते हैं। इसलिए यही है असली किलर। मैं कुछ कहना चाहता हूँ पाठक साहब, मैंने ही अपने वक्त चिरंजीव की हत्या की है। इतनी कहानियों के बाद भी यू हैव लॉस्ट द केस मिस्टर पाठक। आपकी हार पर मुहर लग गई। पाठक साहब,
मैंने ही अपने भक्त चिरंजीव की हत्या की है। Order silence in the court, please. मतलब स्वामी जी आप कबूल करते हैं कि चिरंजीव का मर्डर आपने ही किया है? हाँ, मैंने ही अपनी टेलीकिनेसिस शक्ति से ध्यान कक्ष में आग लगाई। स्वामी जी ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने अभी अभी अदालत में ये प्रमाणित किया है कि जब ध्यान कक्ष में आग लगी उस समय आप वहां उपस्थित नहीं थे। ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि मैं अपनी टेलीकिनेसिस से कुछ भी कर सकता हूं, अगर शक्ति है, दूरी बहुत अधिक हो तो मुझे अपनी सारी शक्ति का आह्वान करना पड़ता है, जो मेरे लिए बहुत कष्टदायक होता है। और उस दिन मैंने यही किया। अपने विश्राम गृह के पीछे खड़े होकर ध्यान कक्ष की तरफ ध्यान किया और अपनी ऊर्जा केंद्रित की। उसके बाद जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं। मुझे पूरा विश्वास है योर ऑनर कि इतनी दूरी से टेलीकिनेसिस संभव नहीं है। संभव और असंभव का ज्ञान आज तक कौन कर पाया है पाठक साहब? मैं अभी इसी वक्त साबित कर सकता हूं, अगर जज साहब मुझे आज्ञा दे। अनुमति है। पाठक साहब, आपका कार्यालय यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ एक टेलीफोन है। मैं अपनी विद्या से इसी जगह खड़े होकर अपने ध्यान से उस टेलीफोन को उठाकर आपके सेल फोन का नंबर डायल करूंगा और ठीक 1 मिनट के बाद आपके कार्यालय से आपको फोन आएगा आपके मोबाइल पर। योर ऑनर, ये संयोग की बात भी हो सकती है। बॉस मिरेकल हो गया, मिरेकल। आप सच बोल रहे हैं? आप नंबर डालेंगे ना बॉस? आपका नंबर अब उनके मैजिक ने किया। अब ये किसी के मन में प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि मैं यहाँ तैयार हूँ। योर ऑनर, मुझे लगता है कि अब सारी कहानियां खत्म हो गई हैं। तो जब असली कातिल ने अपना गुनाह कबूल कर ही लिया है तो फिर फैसला सुनाने में देरी क्यों? हाँ जज साहब, आप जो भी दंड मुझे दें मुझे स्वीकार है। मिस्टर पाठक, अब बचा क्या है? और कोई कातिल हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्वामी दुर्वंश के अलावा टेलीकाइनेसिस का इतना बड़ा एक्सपर्ट इस शहर में तो क्या पूरे देश में कहीं नहीं है। हो सकता है कोई और हो, आपको कैसे पता? आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर पाठक? योर ऑनर, कल मेरे सहायक जब आश्रम गए थे उस कक्ष की परीक्षण करने, तो उन पर भी टेलीकाइनेटिक अटैक होता है। वो वही था जज साहब। लेकिन आप? जी हाँ मिस्टर पाठक, ये स्वामी दुर्वंश जब ये आपकी ऑफिस से यहाँ पर टेलीकाइनेसिस थ्रू फोन लगवा सकते हैं, जो कि 4 किलोमीटर की दूरी पर है, तो फिर ये पुलिस स्टेशन से अपने आश्रम टेलीकाइनेसिस क्यों नहीं कर सकते, जो कि 2-4 किलोमीटर की दूरी पर है? स्वामी जी, प्रश्न है आपसे, आपको कैसे पता चला कि मेरे सहायक वहां जा रहे हैं ध्यान कक्ष का परीक्षण करने? अब तो कारागार में थे। पर स्वामी जी, ये बात आपको पता कैसे चली? आपको किसी ने इस बात की सूचना दी क्या? नहीं जज साहब,
इसकी आवश्यकता नहीं। मैं एक स्थान पर खड़े होकर दूसरे स्थान का ध्यान कर सकता हूं और वहां का दृश्य मेरी आंखों के सामने उभर पड़ता है। असंभव है स्वामी जी, ये हो ही नहीं सकता। संभव है पाठक साहब। स्थान के ध्यान से ही टेलीकिनेसिस आरंभ होती है। उस रात मैं जेल में बैठकर अपने आश्रम का ध्यान कर रहा था और जब मैंने श्रवण और वरुण को ध्यान कक्ष की तरफ जाते हुए देखा। ये लीजिए, अब जो रही सही कसर थी वो भी स्वामी दुर्वंश ने पूरी कर दी है। जज साहब, मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि जल्द से जल्द ये केस खत्म कीजिए और प्लीज इन्हें सजा सुनाइए। योर ऑनर, मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे मुवक्किल ने अपराध अपने सर लिया है, कबूल किया है, किंतु अभी भी मेरे मन में संदेह है कि इनकी बात में सत्य नहीं है। और जब तक जरा सी भी संदेह रहे, कानून का किसी निर्णय पर पहुंचना उचित नहीं होगा। मैं अदालत से समय की मांग करता हूं ताकि स्वामी जी की बात की पुष्टि कर सके। यह अदालत मिस्टर पाठक की बात से सहमत है। आज अदालत में जो भी तथ्य पेश किए गए उनकी सच्चाई जानने के बाद ही यह अदालत अगली सुनवाई में अपना फैसला सुनाएगी। टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न्ड। बॉस क्या कर रहे हो बॉस? अपुन स्वामी के वहां टेलीकिनेटिक्स से ऐसे अपुन के पास खींच ले था। शमन बी सीरियस है। सीरियस? अरे काय का सीरियस वरुण भाई? अपन लोग केस हार चुके हैं, कुछ बचा नहीं है केस में। वो स्वामी जो भी था उसने माना ना कि उसने खून करेला है, बस खत्म होगी ना बात। नहीं, अगर स्वामी जी ने हत्या की होती तो पहले ही बता देते कि उन्होंने हत्या की है, लेकिन तभी क्यों जब अदालत में सबको ऐसा लगने लगा था कि मिसेस कुमार ही हत्यारिन है। मुझे लगता है स्वामी जी मिसेस कुमार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। पर सर, स्वामी जी चिरंजीव कुमार की वाइफ को क्यों बचाना चाहेंगे? इस प्रश्न का उत्तर तो स्वामी जी ही दे सकते हैं। मैं किसी को बचाने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ। चिरंजीव का हत्यारा मैं हूँ, सिर्फ मैं। मेरा विश्वास कीजिए। ये बात आपने इतने समय बाद क्यों बताई? कुछ तो छुपा रहे हैं। मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। बड़ी अदालत में मैंने साबित कर दिया था कि मैं कितनी ही दूरी से अपनी टेलीकिनेसिस प्रयोग कर सकता हूँ और मैं ही सिर्फ ये कर सकता हूँ और कोई नहीं। और सत्य ये भी है स्वामी जी कि जिस कमरे में आग लगी वहां केरोसिन के ट्रेसेस पाए गए। मैं जानता हूं कि ये आपका कार्य नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप। पाठक जी क्षमा कीजिए, मैं अदालत में साफ साफ कह चुका हूं। अब इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है और अब तक आपने जो मेरी सेवा की है उसका मैं धन्यवाद करता हूं। क्या हुआ किडे? रोना धोना हो गया क्लाइंट के साथ? सही कह रहा हूँ, केस तो गया तुम्हारे हाथ से। मेरे केस की चिंता मुझे ही करने दीजिए। ये बताइए, स्वामी जी से मिलने कल कोई आया था? चिरंजीवी जी की पत्नी पाखी आई थी क्या? नहीं, वो पत्नी तो नहीं आए थे, कोई और आया था। हवलदार। हाँ साहब। कल स्वामी जी से मिलने जो आया था उसका नाम क्या था? विश्वजीत शर्मा, स्वामी आश्रम से आए थे। अपन जरा बॉस को फोन कर देता है। बॉस अपन इधर आश्रम पहुंच गया है। हाँ बॉस, अभी करता है ना अपन विश्वजीत से सॉलिड बात करके खबर लेके आपको फोन करता हूँ। हाँ बॉस। बॉस अपन धूप में घूमे, काला तो नहीं होगा बॉस? और टेंशन। आज बॉस हाला बेटो। खचर 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 खचर। बोल, मैं उंगली नहीं करने का। शमन, मैंने तुझे बोला था ना, ये टेलीकिनेसिस ना बच्चों का खेल नहीं है। आप अपन का शर्ट लगाते हो? 101 रुपया की अपन टेलीकिनेटिक ठीक करेंगे। बोलो। चल बिडू, डन। 101 रुपया टका। अच्छा सुन, अभी अंदर ध्यान से। तुझे पता है ना पहले क्या हुआ? हाँ वो तो है, पर बीड़ू बोलते सॉरी लगता है वरुण भाई। आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? कल रात आप स्वामी दुर्वंश से जेल में मिलने गए थे। मुझे ऐसे ही मिलने गया था, उनका स्वास्थ्य पूछने। कोई और बात नहीं हुई?
हाँ वो विश्वजीत, मैं तुम्हें बहुत बड़ा सत्य बताने जा रहा हूं। वो सत्य जिसने मुझे परेशान कर रखा है, अंदर ही अंदर घुट रहा हूं मैं, जिसे सुनकर तुम भी आश्चर्यचकित हो जाओगे। उस दिन मैंने ही अपने टेलीकिनेसिस शक्ति से ध्यान कक्ष में आग लगाई थी, जिसमें चिरंजीव जलकर मर गया था। आपने? पर क्यों गुरुजी? प्रतिशोध की आग। इतने सालों के बाद जब मैंने चिरंजीव को देखा तो मेरे अंदर का सोया हुआ प्रतिशोध जाग उठा। वो इतना प्रबल था कि उसकी आग को बुझाने के लिए मुझे चिरंजीव को जलाना पड़ा। अब मुझे अपने किए का अनुभव हो रहा है। बहुत बड़ा पाप हुआ है। हत्या की है मैंने, हत्या। मैं कल ही न्यायालय में जाकर अपना अपराध कबूल करूंगा। आज गुरुजी ने अदालत में वही किया, सब कुछ समाप्त हो गया। हाँ सर, स्वामी जी ने खुद विश्वजीत से कहा है। सर मुझे तो लगता है कि स्वामी जी असली किलर है। गुरु भाई आई ना, ये कौन कर रहा है? अरे वरुण भाई अंशुमन है ये। अरे मतलब स्वामी से बड़ा टेलीकिनेटिक ये भी है। और कुछ अदालत में ये कह रहा था कि ये टेलीकाइनेसिस की सिर्फ एबीसी जानता है, लेकिन अभी जो हमने देखा उससे तो लगता है कि ये टेलीकाइनेसिस एक्सपर्ट है। और ये एक्सपर्ट नहीं है, हम सबको मामू बनाने लाए। आप समझ रहे हो ना कि नहीं? स्वामी धुरंज के कमरे में कोई है, चल देखो। भाई कितना लोचा इधर है। वरुण भाई कौन है ये? जो भी था भाग गया। अब तो बस फैसले का इंतजार है योर ऑनर। ऐसा बहुत ही कम बार होता है जब गुनहगार खुद अपना गुनाह कबूल करता है। दाद देनी होगी आपकी स्वामी जी, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं आप। योर ऑनर, स्वामी जी ने एक बाले जुर्म तो किया है, लेकिन इनके एक बाले जुर्म का कोई आधार नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। ये तो बेकार की बहस है मिस्टर पाठक। अब क्यों सुबह सुबह सच को झूठ साबित करने पर तुले हुए हैं आप? यस मिस्टर पाठक, स्वामी जी ने इस अदालत में अपना इकबाले जुर्म किया था। उस पर काफी सोच विचार करने के बाद उसे झूठ मानने का कोई कारण नजर नहीं आता। कारण है योर ऑनर। ये आपने कौन सी नई कहानी लिखी है मिस्टर पाठक? देखिए आपके मुवक्किल खुद इतने हैरान है आपकी ये बेतुकी दलील सुनकर। हैरान तो मैं भी हूं योर ऑनर। कुछ ऐसे तथ्य मेरे सामने आए हैं जिन्होंने मुझे हैरान किया है। स्वामी जी ये बताइए, सावित्री नामक महिला को जानते हैं आप, पहचानते हैं? कौन सावित्री? वृंदावन की एक अमीर घराने की महिला जो फिर साधिका बन गई थी। पाठक साहब, मैं किसी सावित्री को नहीं जानता। स्वामी जी ध्यान पूर्वक सोचिए, स्मरण होगा आप रुके थे वहां वृंदावन में वैकुंठ आश्रम में, तब आपकी भेंट हुई थी सावित्री जी के साथ। प्रेम भाव था आपके मन में उनके लिए। पाठक साहब, आप उस पर मेरे सन्यासी जीवन पर घोर आरोप लगा रहे हैं। स्वामी जी उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? ये सारी बातें मैंने अपने मन में तो नहीं घड़ी। फिर ये सब इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिली मिस्टर पाठक? योर ऑनर,
ये सारी बातें जो मैंने कहा, इन सारी बातों का उल्लेख इस पत्र में है, योर ऑनर। ये पत्र सावित्री जी ने स्वामी जी को लिखी थी सन 1986 में, योर ऑनर। और जब प्रेम भाव था स्वामी जी का सावित्री जी के साथ, तब इन्हें उस प्रेम भाव से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। तो इसमें जिस बच्चे का जिक्र है, योर ऑनर, ये वही बालक है, स्वामी जी और सावित्री जी का पुत्र। सावित्री जी ने अपने अंतिम क्षणों में इस बालक को उनके पिता के पास भेजा था, यार। तब उस बालक की आयु 4 वर्ष की थी। आज वो बालक युवा बन चुका है, स्वामी जी के आश्रम में ही रहता है, पर ये नहीं जानता, यार, कि उसके गुरुजी उसके पिता भी हैं। पाठक साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, इस राज को राजी रहने दीजिए, आगे कुछ मत कहिए। अब तो बोल दिया स्वामी जी, क्षमा चाहता हूं आपसे, मुझे इस रहस्य पर से पर्दा उठाना पड़ा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप निर्दोष हैं, और यह भी जानता हूं कि आप जानते हैं कि असल हत्यारा कौन है और उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपका अपना पुत्र अंशुमन। ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। और जैसा कि इस पत्र के अंत में उल्लेख है, और अपने अंतिम क्षणों में सावित्री जी ने स्वामी जी से वचन लिया था कि आजीवन उस पुत्र का ध्यान रखेंगे, उस पर कभी कोई संकट नहीं आने देंगे। और स्वामी जी, आप उसी वचन का पालन करते हुए अपने संतान को बचाने के लिए यह आरोप अपने सर ले रहे हैं। बहुत ही इमोशनल कहानी है मिस्टर पाठक। योर ऑनर, मैं नहीं जानती कि मिस्टर पाठक ने जो अभी स्वामी जी की इंटरेस्टिंग लव स्टोरी हमें बताई है, उसमें कितना सच है और कितना झूठ, और अंशुमन स्वामी जी के बेटे हैं या नहीं। पर एक बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि चिरंजीव का मर्डर अंशुमन ने नहीं किया। वो कातिल आपके मुवक्किल ही है मिस्टर पाठक, क्योंकि पूरी दुनिया में इनके अलावा इतनी सफाई से टेलीकाइनेसिस कोई और नहीं कर सकता। और जिस अंशुमन की हम बात कर रहे हैं, वो टेलीकाइनेसिस से आग लगाना तो दूर, एक पत्ता तक नहीं हिला सकता। योर ऑनर, क्षमा चाहता हूं मिस दीक्षित, ये भूल है आपकी। वो इसलिए योर ऑनर क्योंकि जब मेरे सहायक आश्रम गए तो उन्होंने कुछ ऐसा दृश्य देखा। अंशुमन जी। पाठक जी, पहले मैं अपने गुरुजी से पूछना चाहता हूं, क्या चिट्ठी में ये बात लिखी सत्य है? गुरुजी, जवाब दीजिए गुरुजी, आपसे कुछ पूछ रहा हूं गुरुजी, क्या मैं आपका पुत्र हूं? अंशुमन जी, मैं समझ रहा हूं कि आप इस समय बहुत ही भावुक क्षण से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं आपको स्मरण करा दूं कि इस समय हम अदालत में हैं। बहुत ही कठिन परिस्थितियों में एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगा है, जो संभवतः मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने किया नहीं। कृपया अपने भावनाओं पर अंकुश लगाइए और बताइए कि क्या ये बात सत्य है कि मेरे सहायकों श्रमण और वरुण ने आपको उस कक्ष में टेलीकिनेसिस करते हुए देखा? जी, ये सच है जज महोदय, वो मैं ही था। योर ऑनर, पिता का लहू पुत्र में, एक समान प्रतिभा दोनों में, अनुवंशिक ज्ञान। योर ऑनर, मैं इस एवे थियरी पे बिलीव नहीं कर सकती हूँ। आई एम श्योर अंशुमन अपने पिता को बचाने के लिए ये सब बोल रहा है। नहीं, मैं सत्य कह रहा हूँ। तो फिर पिछली अदालत में आपने झूठ क्यों बोला कि आप अपने गुरुजी, पिता जो भी है, आप उनसे टेलीकाइनेसिस सीख ही रहे हैं और सपने में भी उसे नहीं कर सकते आप? मैंने अपनी प्रतिभा को सबसे छिपा कर रखा, और जब भी मैं अकेला होता, गुरुजी के बताए हुए निर्देशों को निरंतर अभ्यास करता, जो करते हुए कल मुझे वरुण और श्रमण ने देखा। क्यों अपनी इस योग्यता को आप छिपा कर रखना चाहते थे? क्योंकि एक दिन इस विद्या में मैं सक्षम होकर गुरुजी को आश्चर्यचकित कर देना चाहता था, ताकि गुरुजी को मेरे ऊपर गर्व हो। मैंने अभी तक अपने अभ्यास और गुरुजी के आशीर्वाद से जो भी ज्ञान अर्जित किया है, उसका छोटा सा प्रदर्शन करना चाहता हूं इस कक्ष के बाहर जाकर।
इंस्पेक्टर यादव, आप इनके साथ जाइए। आप कटघरे में आइए प्लीज। योर ऑनर, अदालत में अब यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि अंशुमन जी टेलीकिनेसिस में निपुण हैं। तो संभव है कि इन्होंने टेलीकिनेसिस का सहारा लेकर उसका उपयोग करके चिरंजीव की हत्या की हो। नहीं जज साहब, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने ध्यान कक्ष में आग नहीं लगाई। आपने तो साथ साथ ये भी कहा था कि आप टेलीकिनेसिस नहीं जानते। वो मैंने झूठ बोला था, जिसका कारण मैं आपको बता चुका हूं। और मेरा विश्वास कीजिए, चिरंजीव की मृत्यु में मेरा कोई हाथ नहीं। कि अगर चिरंजीव की हत्या में आपका हाथ नहीं होता तो आपके पिताजी स्वामी दुर्वंश आपको बचाने के लिए पुत्रमोह में बहकर सत्या का आरोप अपने सर नहीं लेते। क्यों स्वामी जी? नहीं गुरुजी, मैंने चिरंजीव को नहीं मारा। आपकी सौगंध। फिर विश्वजीत ने मुझसे क्यों कहा? मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि अंशुमन ध्यान कक्ष के पीछे खड़े होकर टेलीकिनेसिस कर रहा था और उसके थोड़ी देर बाद वहां से आग की लपटें उठने लगी। हाँ, मैंने सच में ऐसा देखा था। किंतु कल जब मेरे सहायक आपसे पूछताछ करने आए थे तब तो आपने कुछ और ही कहा। वो जब गुरुजी ने गुनाह अपने ऊपर ले लिया तो मैं सच बताकर अंशुमन को नहीं फंसाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि एक हत्या के लिए दो लोगों को दोषी ठहराया जाए। इसलिए मैंने आपके सहायकों से झूठ कहा। योर ऑनर, बहुत ही कंफ्यूजन है, नहीं मतलब कौन सच कह रहा है कौन झूठ, ये तय कर पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जिसने भी मर्डर किया है वो टेलीकाइनेसिस का एक्सपर्ट जरूर है। प्रश्न ये उठता है योर ऑनर कि वो व्यक्ति कौन है, और ये बात अभी तक अदालत में स्पष्ट नहीं हुई। पर ये क्लियर कैसे होगा मिस्टर पाठक? जब ये केस सॉल्व होने लगता है, कोई नई चीज सामने आ जाती है और हम फिर उलझ कर रह जाते हैं। योर ऑनर, मुझे ऐसा लगता है कि इस केस की कुछ परतें खुलना अब भी बाकी है। मैं सत्य तक पहुंचने के लिए अदालत से समय की मांग करता हूं। यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड।
अंशुमान, मुझे पता है ये सब तुम कर रहे हो। यहां से चलिए पिताजी, मैं आपको लेने आया हूं। मैं दूसरों की आंखों में धूल झोंक कर भागना नहीं चाहता। मैं तुम्हारी इस टेलीकिनेसिस विद्या से बहुत प्रसन्न हूं। ये सब आपका आशीर्वाद है पिताजी, लेकिन विश्वास कीजिए, चिरंजीव की मृत्यु में मेरा कोई हाथ नहीं है। हाथ तो मेरे भी नहीं है। फिर चिरंजीव मरा कैसे? यही सोचकर तो मैं भी अचंभित हूं। खैर, जो भी हो, मुझे केडी पाठक की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। वो बहुत जल्द किसी न किसी तरह कातिल को ढूंढ निकालेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा वरुण, क्या कहूं अदालत में, क्या दलील रखूं? सर, कातिल स्वामी और उसके बेटे में से कोई एक है, क्योंकि उस लेवल की टेलीकिनेसिस और किसी को नहीं आती है। सर, टेलीकिनेसिस हमारे ऑफिस में। क्या भाई दिखा दिया ना अपने आपको ऑफिस में टेलीकनेक्टेड। श्रवण, माइंड ब्लोइंग। लेकिन ये टेलीकिनेसिस तुमने सीखी कहां से? अरे भाई, आम खाओ ना, गुटलियां काय को गिनते हो? अरे वो सब छोड़ो, जिंदगी नहीं करने का तौर में निकालेंगे। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी। मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा, लेकिन मुझे बता कि तूने कैसे सीखा। मैं बताऊं? पकड़ लिया बॉस। समझ गया इस केस का मूल। सर, मुझे भी तो बताइए। बताता हूं सबके सामने, अदालत में। योर ऑनर, ये बस टाइम पास कर रहे हैं। इन्हें अब आपको विश्वास तो हो गया ना कि नहीं? ये आप संभवतः ये पूछना चाह रही हैं कि मैं तो लॉयर हूं, फिर मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं? पूछिए ना प्लीज। यस, यू आर अ लॉयर। आप ये कैसे? योर ऑनर, ऐसा तो केवल मैं नहीं, कोई भी साधारण व्यक्ति कर सकता है। ये आपने कैसे किया मिस्टर पाठक? योर ऑनर, कल मेरे कार्यालय में मेरे सहायक श्रवण ने ऐसी ही हरकत की थी, और उसकी हरकत को देखकर मेरे मन में विचार उठा। आपकी अनुमति हो तो जो हमारी वीडियो फुटेज है इस केस की, वो एक बार फिर से मैं अदालत में चलाना चाहूंगा। योर ऑनर, इस दृश्य को ध्यान से देखिए। लैंप के हिलने के साथ साथ खिड़की पर जो पर्दा है वो भी हिल रहा है। पर इससे आप साबित क्या करना चाहते हैं? ये साबित करना चाहता हूं योर ऑनर कि मेरे सहायक श्रवण ने जो मेरे कार्यालय में किया था और मैंने अभी अभी अदालत में जो दर्शाया, वो योर ऑनर टेलीकिनेसिस नहीं, बल्कि एक धागे से, जो आंखों से दिखता नहीं है योर ऑनर, केवल स्पर्श करके जाना जाता है कि ये धागा है। ऐसे धागे का उपयोग करके योर ऑनर उस लैंप को गिराया गया था, न कि टेलीकिनेसिस से। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। मेरे कहने का तात्पर्य यह है योर ऑनर कि खिड़की के बाहर से किसी व्यक्ति ने धागे के सहारे से उस लैंप को खींचा, और वो धागा खिड़की पर लगे पर्दे से घिस रहा था, जिसके कारण वो पर्दा भी हिल रहा था। इसका अर्थ यह होता है योर ऑनर कि धागे से खींचा गया था लैंप, ना कि टेलीकिनेसिस से, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि चिरंजीव की मौत टेलीकिनेसिस से नहीं हुई है? अब जाकर समझिए ना। आप
आपकी थियोरी बहुत अच्छी है मिस्टर पाठक। चलिए, आपकी लैब वाली बात तो हमने मान ली, लेकिन आप मुझे समझाइए कि दरवाजे और खिड़की अपने आप से बंद कैसे हो गए? उसे तो धागा लगाकर बंद नहीं किया जा सकता, राइट? वो कैसे बंद हुआ, आपके इस प्रश्न का उत्तर भी मैं संग लाया हूँ। आइए जरा वहां पता आइए। ये आपने कैसे किया मिस्टर पाठक? योर ऑनर, बड़ी सरलता से किया, इस चुंबक का उपयोग करके। अब मिस दीक्षित के प्रश्न के उत्तर में योर ऑनर, जिस प्रकार से मैंने इस चुंबक का उपयोग करके उस कलम को हिलाया, उसी प्रकार से योर ऑनर इससे बड़ा, इससे विशाल चुंबक का उपयोग करके दरवाजे खींचे गए थे। और चूंकि दरवाजे और खिड़कियों की कुंडी लोह धातु की बनी होती है योर ऑनर, तो चुंबक से उन्हें अंदर से बंद भी किए गए थे। अब ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि चिरंजीव की हत्या टेलीकिनेसिस का उपयोग करके नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति ने किया जिसे जादू का ज्ञान है योर ऑनर, जिसका संभवतः चिरंजीव के साथ कोई निजी बैर था या चिरंजीव की मृत्यु से कोई लाभ था। योर ऑनर, मेरा संदेह पहले से उनकी धर्मपत्नी पाखी जी पर है। पाखी जी, अदालत को बताइए कृपया कि आप अपने पति के साथ मुंबई क्यों पधारी थी? कोई विशेष कारण? ये मेरा पर्सनल मामला है और मैं इसके बारे में यहाँ बिल्कुल बात नहीं करना चाहूँगी। देखिए, निजी मामला कहकर ये बहाना बनाकर आप बच नहीं सकती। आप अदालत में हैं, अदालत आपसे पूछ रही है कि क्यों आप पधारी थी। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप टेलीकिनेसिस सीखने तो पधारी नहीं होंगी। सच बताइए मिसेस कुमार, वरना यह खामोशी आपके विरुद्ध जा सकती है। जज साहब, वो मैं यहाँ किसी से मिलने आई थी। अच्छा, किससे मिलने आई थी आप? रोहित अग्रवाल से। वो एक फिल्म डायरेक्टर हैं। क्यों उनसे क्यों मिलने आई थी? दरअसल मैं एक एस्पायरिंग फिल्म एक्ट्रेस हूँ और इसी सिलसिले में। अच्छा, आपके मन में अभिनेत्री बनने का भाव था और संभव है कि आपके पति इस बारे में जानते नहीं थे। जानते थे क्या वो? शुरुआत में उन्हें ये बात बिल्कुल नहीं पता थी, लेकिन हाँ, बाद में वो इसके बारे में जान गए थे। बाद में वो जान गए थे, और जब वो जान गए कि उनकी पत्नी एक अभिनेत्री बनना चाहती है, वो आप पर क्रोधित हुए और बरसे आप पर, और आपने अपने मन में अपने पति के प्रति बैर पाल लिया। योर ऑनर, संभव है कि एक दिन पहले ही इन्होंने योजना बना ली हो चिरंजीव की हत्या करने की, क्योंकि ये जानती थी कि 4 बजे वो ध्यान कक्ष में जाएंगे, और जैसे ही वो ध्यान कक्ष की ओर गए, इन्होंने अपनी योजना को अंजाम दिया। पहले से जो तैयारी इन्होंने कर रखी थी, धागा वागा बांध कर चुंबक वुंबक इत्यादि, उसे ये कार्य में लाई। देखिए मिस्टर पाठक, मैं ये बात मानती हूँ कि उनको मेरा अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने उनका खून किया है। ये ऐसा कह रही है योर ऑनर, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हम सब जानते हैं कि आग लगते हुए सर्वप्रथम इन्होंने ही दिया था, समाचार इन्होंने ही दिया था। पर इसका ये मतलब नहीं है मिस्टर पाठक कि आग मैंने लगाई है। जज साहब, आप खुद सोचिए, इतनी रात को केरोसिन भरा गैलन में कहाँ से लाऊंगी, और इतना बड़ा मैग्नेट मैं दिल्ली से अपने बैग में कैसे ला सकती हूँ जिससे मेडिटेशन रूम का दरवाजा बंद किया जा सके? ये जरूर किसी आश्रम के ही इंसान का काम है जो मेरे पति से अपनी पुरानी दुश्मनी निकालना चाहता था। और वो है आपके मुवक्किल मिस्टर पाठक। योर ऑनर, मैं ये बात प्रमाणित कर चुका हूँ अदालत में कि हत्या टेलीकिनेसिस द्वारा नहीं की गई। हाँ, तो हो सकता है कि इन्होंने नॉर्मल तरीके से। योर ऑनर, अभियोग पक्ष महोदया अपनी ही बात को काट रही है। पहले इन्होंने कहा कि ये हत्या टेलीकिनेसिस द्वारा की गई है, अब ये कह रही है कि ऐसा नहीं हुआ था, धागे का प्रयोग किया गया था, वो भी गुरुजी ने किया। किंतु सोचने वाली बात है योर ऑनर, जो व्यक्ति इतना बड़ा ज्ञानी हो, उसे धागे का प्रयोग करने की क्या आवश्यकता है? ठीक है,
तो आप बताइए कि आपके हिसाब से कातिल कौन है? योर ऑनर, मेरा संदेह तो अब विश्वजीत पर जाता है। आप कहें तो बुलाऊं? विश्वजीत जी, अब तक इतना तो तय हो चुका है कि चिरंजीव की हत्या मानवीय रूप से की गई, धागे का, चुंबक का, ऐसी वस्तुओं का उपयोग करके, ना कि टेलीकिनेसिस से। फिर आपने झूठ क्यों बोला कि आपने अंशुमन को टेलीकिनेसिस का उपयोग करके ध्यान कक्ष में आग लगाते हुए देखा? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए विश्वजीत जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ध्यान कक्ष में आग आप ही ने लगाई? आप अतीत उठाकर देख लीजिए, आश्रम में किसी से भी पूछ लीजिए, मेरी चिरंजीव से कोई दुश्मनी नहीं थी। चिरंजीव के साथ आपकी शत्रुता नहीं थी तो संभव है कि गुरुजी के प्रति आपके मन में कोई बैर रहा हो और आप चिरंजीव की हत्या करके उस आरोप में गुरुजी को फंसाना चाहते हो, ये भी तो संभव है। दरअसल अंशुमन गुरुजी का बेटा है, ये राज मैं पहले से जानता था। गुरुजी के कक्ष की सफाई करते वक्त मैंने वो चिट्ठी पढ़ ली थी और जब गुरुजी पर चिरंजीव की हत्या का आरोप लगा और वे कारागार गए, तब उनकी अनुपस्थिति में उनके वरिष्ठ शिष्य होने के नाते आश्रम की सारी जिम्मेदारी मेरे सर आ गई। गुरुजी का पद पाकर मुझे काफी मान सम्मान मिलने लगा, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी जानता था कि जैसे ही गुरुजी कारागार से रिहा होंगे, मेरी कुर्सी छिन जाएगी। इसीलिए मैंने गुरुजी से आकर झूठ कहा कि अंशुमन ने चिरंजीव की हत्या की। मुझे पूरा यकीन था कि ये सत्य जानकर अपने बेटे को बचाने के लिए गुरुजी सारा इल्जाम अपने सर ले लेंगे, लेकिन मैंने चिरंजीव को नहीं मारा। आप मेरे यकीन कीजिए, आश्रम में सबको पता है कि मैं 5:30-6 बजे से पहले नहीं उठता और चिरंजीव की हत्या तो 4:43 पर हुई थी। मुझे अच्छी तरह से याद, उस सुबह भी मैं अपने कक्ष में सो रहा था कि तभी सुकन्या मेरे पास आई। विश्वजीत जी उठिए। क्या हुआ? बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। उधर चिरंजीव के कमरे में आग लग गई है और वो शायद नहीं बचे। क्या? चले। अब आप ही बताइए, मैं हत्यारा कैसे हो सकता हूं? मिस्टर पाठक, असली कातिल की तस्वीर अभी भी साफ नहीं है। जी योर ऑनर, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। इस स्तर पर योर ऑनर, मैं अदालत से एक बार फिर समय की मांग करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि अगली सुनवाई में असली अपराधी को अदालत में प्रस्तुत कर दूंगा। सब तो शक करने के लिए दो ही लोग बचे, सुकन्या और विप्लव। बस 100% इन दोनों में से किसी एक ने स्वामी के कमरे से उड़ी मारी रहेंगी। हाँ बस, बोले तो अपुन वो विश्वजीत से तो मिलके आया था। हाँ, उधर ही था विश्वजीत। और वो अंशुमन अपने वो कमरे वो क्या कहते बोले तो वो टेलीकिने वो करेला था। और वो जो भी था, वो स्वामी जी की अलमारी से कुछ चुराने की कोशिश कर रहा था। सोचने वाली बात है कि अंततः उस अलमारी में ऐसा क्या है। कोई चीज ऐसी छुपाने लायक नहीं है मेरी अलमारी में जो चोरी हो जाए। स्वामी जी, सोच कर बताइए। आवश्यक नहीं कि कोई मूल्यवान वस्तु ही हो, कोई भी ऐसी वस्तु जिससे कोई बात जुड़ी हो, महत्वपूर्ण बात। हाँ, एक चेक मिला था 5 करोड़ रुपए का, चिरंजीव ने दिया था, जो मैं अनाथ आश्रम के बच्चों को दान करना चाहता था। और क्या? कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं थी। कौन था? हमारा यकीन कीजिए, हम गुरुजी के कक्ष में नहीं गए थे। पर मुझे पता चला है कि उनके कमरे की साफ सफाई आप ही करती हैं। हाँ, साफ सफाई तो मैं करती हूँ, पर सुबह करती हूँ, 24 घंटों नहीं। आप जब उस कमरे में गई थी, तब उस कमरे की अलमारी खुली थी या बंद थी? उस वक्त तो अलमारी बंद थी। अम्मा एंग्री बर्ड, अपुन तो बोलो तो अलमारी खोली किसने?
बोलो बोलो, अरे फोन आएगा, तुम तो बोलो। यस सर। योर ऑनर, अंत में असल हत्यारे की पहचान हो ही गई, विप्लव मिश्रा। पर इनकी तो चिरंजीव कुमार से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। चिरंजीव कुमार से नहीं, स्वामी जी से थी इनकी दुश्मनी। योर ऑनर, स्वामी जी के आश्रम में जो भी चंदा आता था, उस चंदा को स्वामी जी आश्रम के पुण्य के काम में लगाते थे, बाकी बचा दान में देते थे। और यही बात विप्लव को हमेशा खटकती रहती। और फिर उस दिन जब चिरंजीव ने आश्रम को 5 करोड़ रुपए का दान दिया, तब मैं ये सारी राशि प्रांत के सारे आश्रमों में बांटना चाहता हूँ। माफ कीजिएगा गुरुजी, लेकिन कभी आपने हमारे आश्रम और अपने भक्तों के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा? कभी आप हमारे बारे में? मेरे सामने निर्थक बातें मत करो। हम सब साधक हैं और साधक को धन से दूर रहना चाहिए। ये 5 करोड़ की राशि बच्चों के कल्याण हेतु को दी जाएगी। और उसी धन के लालच ने योर ऑनर विप्लव के मन में गुरुजी के लिए बैर पैदा किया। एक सेकंड, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको इन पर शक कैसे हुआ? हाँ, वो ऐसा कि मैं जब स्वामी जी से मिलने गया तो स्वामी जी ने मुझे विप्लव के बारे में बताया और ये भी कहा कि विप्लव आया था एक चेक लेकर हस्ताक्षर कराने के लिए। सर, कितने का चेक था स्वामी जी? वो चेक खाली था। और यहीं से योर ऑनर मेरे मन में विप्लव के प्रति संदेह जागा। यही थे जो स्वामी जी के कक्ष से छिपकर भागे थे। अब विप्लव जी, आप पुलिस के सामने तो इकबाल जुर्म कर ही चुके हैं। हमारे न्यायाधीश महोदय को भी बता देंगे अपने अपराध के बारे में तो आसानी हो जाएगी। मेरा मुख्य मकसद गुरुजी से प्रतिशोध लेना था। तंग आ गया था मैं इनसे कि दान दक्षिणा इनकी ये चैरिटी पॉलिसी, तंग आ गया था मैं इनसे। क्योंकि मैं गुरुजी से बदले के साथ साथ वो 5 करोड़ रुपए भी हथियाना चाहता था, जो मुझे सिर्फ गुरुजी को मारकर कभी नहीं प्राप्त होते। इसीलिए मैंने योजना बनाई, चिरंजीव के हत्या के आरोप में गुरुजी को फंसाने की योजना। मुझे पता था कि सुबह 4 बजे चिरंजीव अपने ध्यान कक्ष में आएगा, इसलिए मैंने मध्य रात्रि में ही अपनी तैयारी शुरू कर दी। मैंने म्यूजिक सिस्टम, पंखे और लैंप के साथ एक पतला धागा बांधकर उसे अपने अनुसार सेट कर दिया। और फिर चिरंजीव ध्यान कक्ष में आया। और फिर आग, चारों तरफ आग। मुझे अच्छी तरह पता था कि वो आग से डरकर बाहर की तरफ भागेगा, इसलिए मैंने पहले ही मैग्नेटिक फील्ड अरेंज किया था। और फिर मैं वहां से भागकर पीछे की तरफ गया और मैंने बैठे बैठे वो खिड़की भी बंद कर दी। साहब, मैं जानता था कि ये सारी घटना सिक्योरिटी कैमरा में कैद हो रही और सीधे सीधे शक गुरुजी पर जाए। आप भूल गए विप्लव जी कि सीसीटीवी कैमरा से बड़ा कैमरा होता है उसका ऊपर वाले, जो हर चीज और सत्य कैद करके रखता है। समय आने पर हर सत्य बाहर भी आ जाता है। द डिफेंस रेस्ट्स। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत चिरंजीव कुमार की हत्या के जुर्म में विप्लव मिश्रा को उम्र कैद की सजा सुनाती है और स्वामी दुर्वांश को निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. अरे मिस दीक्षित, सुना है ऐसा कि आपके घर में एक वर्षीय भांजा है आपका।
जो केडी पाठक का बहुत बड़ा फैन है। क्या बात है। गाइस, ये ऐसे नहीं जाएगा। इसे तो नहीं, प्लीज ऐसे चांद्र को मारना अच्छी बात नहीं होती है। तू चुप कर यार। अमोल, अपनी आइटम को संभाल। प्लीज ऐसे जानवरों को मारना अच्छी बात नहीं होती। कि वेटनरी डॉक्टर को भी इंसानों से ज्यादा जानवरों से प्यार है। इंसान भी जानवर ही होते हैं सविता। और ये तो सांप है, ये किसी को कुछ नहीं करते। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पिछले जन्म में तुम एक नागिन थी। हाँ, हो सकता है, पर तुम तो इसी जन्म में। याद रखना, सांप की दुम पर पैर रखोगी ना तो पलटकर तुम्हें काटेगा। गाइस, स्टॉप इट यार। लेट अस फोकस। क्योंकि डांस स्नेक रवि, खजाने को पाने के लिए हमें इसे मारना ही होगा। तुम सब लोग बहुत पछताओगे, देख लेना। गाइस, रास्ता क्लियर है। लेट्स मूव ऑन। अनमोल, कम। इसका मतलब इसके अंदर जरूर कुछ होगा। खोदो और खोदो। गाइस, we did it! Yes! Hey, listen. अनमोल, सोने के सिक्के कोयल के बैग में डाल दे। इससे पहले कि कोई हमें देख ले, we should leave. आभा,
चलो आवाज चलो। तुम लोगों ने हत्या की है उस नाग की। देखो, हमने बहुत मुश्किल से इस खजाने को हासिल किया है और वो हमें इस खजाने तक जाने नहीं देता। और तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे हमने किसी इंसान की हत्या की है। मूर्खो! ये कोई साधारण नाग नहीं था, इच्छाधारी नाग था और तुमने उसकी हत्या करके अपनी मौत को बुलाया है। कचौड़ा, वो इच्छाधारी नागिन हम सबको एक एक करके मार देगी। गाइस, ये ना बस फेंक रहा है इच्छाधारी नागिन एंड ऑल दैट। ये सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है। ओके गाइस, लेट्स गो। तुम्हारा काल तुम्हें बुला रहा है, वो तुम तक पहुंच जाएगी। पैरो टोटल 100 गोल्ड कॉइन्स। अरे सुपर हो गया ना गाइस, लोग 5 हैं और सिक्के 100, 20-20 आ गए सबके। यार आभा भी तो है। अगर हम इसकी बात सुनते ना तो हमें एक खोटा सिक्का नहीं मिलता और घर जाके हम ठेंगा लेके जाते। करेक्ट। वैसे ये भी ठेंगे से कम नहीं। स्टॉप इट, ओके? अगर मेरी इंसल्ट ही करनी थी तो मुझे फिर। अच्छा गाइस, चलो गाड़ी में बैठते हैं, रात होने वाली है। लेट्स गो। मुझे नहीं जाना तुम लोगों के साथ। अरे यार अभा, तुम अकेली कहाँ जाओगी? देख अनमोल, सीधी सी बात है, अगर तू अभी इसके साथ गया तो तुझे तेरे हिस्से का खजाना भी नहीं मिलेगा। ओके? तुझे सिक्के चाहिए या खोटी छोकरी? तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं स्टार्टिंग से इस मिशन का पार्ट हूँ। अगर तू स्टार्ट से था तो एंड तक रहे हमारे साथ। तू ऐसे बीच में छोड़कर जा नहीं सकता। ओके? अभा प्लीज यार। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मैं अपने आप चली जाऊंगी। इस इंसल्ट का बदला मैं इन सबसे लेके रहूंगी। यानी वो सब मेरा ठीक था।
मूर्खो, ये कोई साधारण नाग नहीं था, इच्छाधारी नाग था और तुमने उसकी हत्या करके अपनी मौत को बुलाया है। हमने जिस नाग को मारा है उसी की नागिन ने शायद कोयल को डसा है। प्लीज ऐसी फालतू इलॉजिकल बातें मत करो तुम लोग। वो नागिन कोयल को कैसे पहचानेगी? रिहान, मैंने सुना है सांप की आंखों में उसे मारने वाले की तस्वीर छप जाती है, तो जाती नहीं। माना कि उस नाग की आंखों में हम सबकी तस्वीर छप गई थी, बट उसे कैसे पता कि हम यहाँ मुंबई में हैं? I mean, एड्रेस भी छप गया होगा क्या उसकी आंखों में? साहब, ये अंगूठी मिली है उस अलमारी से। ये अंगूठी तो आभा की है। आभा की? जी हाँ। और साहब, बाहर वॉचमैन ने एक लड़की को आते देखा था रात के समय, हल्के रंग की आंखों वाली। मैंने कोयल को नहीं मारा है इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज मेरे यकीन कीजिए। जो करना है अदालत करेगी। सबूत मिले हैं तुम्हारे खिलाफ कोयल को मारने के लिए। कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। हमें लगा वो सपेरा मजाक कर रहा है, ऐसे ही डरा रहा है हमें। बट ही वाज राइट, कोयल को उसी इच्छाधारी नागिन ने डसा है। क्या यार अनमोल, तू आज के जमाने में इच्छाधारी नागिन की बात कर रहा है? अगर तू मेरे दोस्त का भाई नहीं होता ना तो मुझे सचमुच लगता कि तू पागल हो गया। मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। गलत बोला नहीं, गलत किया है। उन सिक्कों की चोरी जो गवर्नमेंट की अमानत है, अब उन्हें वापस लौटाना भी पड़ेगा। चोरी के लिए जो न्यायालय दंड देगी वो भुगतना भी पड़ेगा। बस सर, वो सारे सिक्के गायब हैं। वो हमने उस रात कोयल को रखवाली के लिए दिए थे, बट उसके मर्डर के बाद वो सब मिसिंग है। कहीं उस इच्छाधारी नागिन ने तो उसे वापस नहीं ले लिया। अनमोल, ये इच्छाधारी नागिन ये केवल कहानियों में, कथाओं में होती है, वास्तविकता में नहीं। I think it's true. I'm Maya Sehgal. बैठे। तो ये माया जी क्या कर सकते हैं आपके लिए? एक्चुअली मिस्टर पाठक, मैं इच्छाधारी नागिन पे रिसर्च कर रही हूँ। आई एम असिस्टिंग दिस हॉलीवुड फिल्म मेकर मिस्टर जॉर्ज पार्कर। हैव यू हर्ड ऑफ हिम? जॉर्ज पार्कर, वो जो साई माइथो फिल्में बनाता है। दैट्स राइट। एक्चुअली आजकल वो इच्छाधारी नागिन के ऊपर मूवी बना रहे हैं, एंड ही सेंट मी टू इंडिया, you know, to research on the subject. And I heard about this case about a इच्छाधारी नागिन killing a woman. तो मैंने सोचा, I mean of course if you don't mind, कि अगर मैं आप लोगों के साथ रहकर इस केस को फॉलो करूँ तो it will greatly help my research. वैसे मेरा दिल कहता है कि इच्छाधारी नागिन होती है। अब सत्य क्या है ये तो इस केस में घुसने के बाद ही पता चलेगा। जो भी हो, वरुण सुनैना, तुम दोनों जाओ इस केस से जुड़े हर व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करो। मैं जरा आभा से मिलकर आता हूँ। माया जी, आप आज्ञा दे दो। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? कहाँ है सांप? मैं बात करता हूँ। तेरी बड़ी अजीब लड़की है। जब से आए ये सांप सांप चिल्लाई जा रही है। तुम्हें क्या पड़ी थी ऐसे सनकी का केस लेने की?
नहीं, मैं एकदम सही हूँ। मुझे पता है कोयल को उसी नागिन ने मारा है, और अब तो मुझे डर है कि वो मुझे भी डस लेगी, क्योंकि मैं भी उन घटिया लोगों के साथ ही थी। आभा, मेरा नाम केडी पाठक है, तुम्हारा वकील हूँ। बिना डरे बताओ क्या हुआ था? सबसे पहली बात तो ये है मिस्टर केडी कि मैं बेकसूर हूँ। आप प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज। हम फिनिश। या तो ये पुलिस मुझे सजा देगी या फिर वो नागिन। योर ऑनर, एक बहुत ही दिलचस्प केस सामने आया है। कोयल रस्तोगी जो आर्कियोलॉजी की एक स्टूडेंट है, उनकी सांप के काटने से मौत हुई है, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया है। मिस दीक्षित, अगर कोयल रस्तोगी की मृत्यु सांप के काटने से हुई है, तो ये आभा तनवर को गिरफ्तार क्यों किया गया? इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है योर ऑनर। सांप खुद कोयल के पास नहीं गया था, बल्कि सांप को कोयल के पास लेकर गई थी आभा। नहीं योर ऑनर, ये झूठ है। मैं सांप लेकर नहीं गई थी कोयल के पास। अभी तक तो मैंने अपनी दलील भी पेश नहीं की, आप कहानियां सुनाने लग गए। योर ऑनर, आभा के उंगली की ये रिंग कोयल के घर से उस दिन पुलिस को बरामद हुई है। इसके साथ साथ वॉचमैन ने भी आभा को कोयल के घर के बाहर देखा था। उनके फुटप्रिंट्स के निशान है गार्डन में, और फिंगरप्रिंट्स के निशान भी है खिड़की पे। ये सच है कि मैं कोयल के घर गई थी उसको सॉरी बोलने, पर उसको सोता हुआ देखकर मैं वापस लौट आई थी। अगर ये बात है तो आपकी रिंग पुलिस को कोयल के घर से बरामद कैसे हुई? योर ऑनर, काम से जब मैं लौट रही थी तो रास्ते में मुझे कोयल मिली थी। भैया, मार्केट चलोगे क्या? आभा, कैसी हो? आई एम रियली सॉरी, उस दिन मैंने ऐसे बिहेव किया। मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। नहीं, तुम ठीक हो। ये अनमोल को दे देना और उसको कहना हमारा रिश्ता खत्म। योर ऑनर, अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये बताने के लिए कोयल तो हमारे बीच मौजूद नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आभा खुद को बचाने के लिए शायद झूठ बोल रही है। मिस दीक्षित, आपको लग रहा है, और आपको जो लग रहा है उसके आधार पर आप मेरे मुवक्किल को दोषी ठहरा रही हैं। Of course not, मिस्टर पाठक। मैं जो है वही कहूंगी। योर ऑनर, कोयल जिस एनिमल हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही है, उसके डीन डॉक्टर भार्गव को मैं कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी, प्लीज। इजाजत है। डॉक्टर भार्गव, आपके अस्पताल से एक कोबरा सांप गायब है। जी। कब से? एक हफ्ते से। एक हफ्ते से, यानी कि 8 दिसंबर 2013, जिस रात कोयल की हत्या हुई थी, और उसे भी एक कोबरा सांप ने ही डसा था। डॉक्टर भार्गव, आप मुझे बता सकते हैं कि कोबरा सांप आपके अस्पताल से गायब कैसे हुआ? जी, जज साहब, हमारे प्रयोगशाला में आभा एक इंजर्ड कोबरा को ट्रीट कर रही थी। डॉक्टर आभा। यस सर। कैसी है इस कोबरा की रिकवरी? बेटर सर। दैट्स गुड। इसे आप रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दो। ओके सर। आभा, यार आई एम सो सॉरी आभा। तुम जाओ यहाँ से। यार मेरे से हो गई गलती। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम जाओ। यार एक बार सुन तो ले मुझे। आभा, लिसन टू मी वंस यार। और उसके कुछ ही घंटों बाद से वो कोबरा गायब है। किंतु आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि वो वही सांप था जिसने कोयल को काटा? इसके पीछे की कहानी मैं बताना चाहूंगी। आभा ने सिर्फ हॉस्पिटल से कोबरा सांप नहीं चुराया था, बल्कि उसने कोयल के घर से सोने के सिक्के की थैली भी चुराई है।
की सुबह पुलिस को आभा के घर से ये सोने के सिक्के की थैली बरामद हुई। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि आभा ने ही सोने के सिक्कों की लालच में आकर कोयल की हत्या की। योर ऑनर, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं नहीं जानती ये सिक्के मेरे घर कैसे पहुंचे। पर मिस्टर पाठक, ये सिक्कों की कहानी क्या है? क्या है ये खजाना? सर, मैं आपको सब कुछ शुरू से बताता हूँ। मैं अपने आर्कियोलॉजी कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स के साथ एक खास मिशन पर गया था। हमने सुना था कि सतारा के जंगल के अंदर एक गुफा है जहाँ पर 13वीं सेंचुरी किंग राजा चोला का खजाना छुपा हुआ है। पर वहां आज जो भी गया है आज तक जिंदा नहीं बचा, क्योंकि वहां जहरीले नाग रहते हैं। और आभा, जिसे मैं पिछले 2 साल से जानता हूँ और मेरा कुछ महीने से अफेयर भी चल रहा है, जब उसे ये बात पता चली कि मैं अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ किसी ट्रिप पर जा रहा हूँ, तो उसने भी साथ आने की जिद की। सीक्रेट मिशन होने की वजह से मेरे फ्रेंड्स किसी भी आउटसाइडर को अपने साथ ले जाने के खिलाफ थे। मेरी काफी रिक्वेस्ट के बाद वो लोग राजी हो गए और हम फाइनली गुफा में पहुंचे। इन सिक्कों को चुराकर तुमने कानून का उल्लंघन किया है। इसके लिए तुम पर अलग से मुकदमा चलेगा। जी योर ऑनर, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इन सभी व्यक्तियों ने एंटिसिपेटरी बेल लिया है और शहर छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। लालच बहुत ही बुरी बला है योर ऑनर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आभा ने ही कोयल का मर्डर किया है। लोग गन और चाकू का इस्तेमाल करते हैं, इसने सांप का यूज किया है। मैंने नहीं, वो इच्छाधारी नागिन नहीं कोयल की जान ली, उसी ने उसको डसा। ऑर्डर ऑर्डर। माया, क्या? कम ऑन। इच्छाधारी नागिन? हाँ योर ऑनर, मैंने उन सबको मना किया था सांप को मारने से, पर उनमें से किसी ने भी मेरी नहीं सुनी और उस सपेरे ने खुद कहा था। मूर्खो! ये कोई साधारण नाग नहीं था, इच्छाधारी नाग था और तुमने उसकी हत्या करके अपनी मौत को बुलाया है। उसका जोड़ा, वो इच्छाधारी नागिन तुम सबको एक एक करके मार देगी। योर ऑनर, मेरी दादी मुझे कहा करती थी कि इच्छाधारी नाग होते हैं। उन्होंने खुद देखा था। और फिर योर ऑनर, आभा ये सांप और सपेरे की कैसी मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। आई मीन, एक नाग की विडो नागिन सातारा से लेकर मुंबई तक का सफर तय करती है अपने पति की मौत का बदला लेने की। अब कैसे? ठीक है, एक सेकंड के लिए मान भी लेते हैं कि इनकी ये बेबुनियाद दलील में कुछ सच्चाई है भी। तो योर ऑनर, गौर करने वाली बात यह है कि कोयल के घर में जब पुलिस ने तलाशी की थी तो उन्हें वो सोने के सिक्कों की थैली क्यों बरामद नहीं हुई? मतलब उस नागिन ने कोयल को डसा, उसके बाद उसने वो सोने के सिक्कों की थैली लेकर वो आभा के घर पे छोड़ आई। कैसे? बस में? अनमोल ने बताया था तुम्हारे बारे में। यू वर्क इन हॉलीवुड राइट? यहाँ कुछ रिसर्च करने आई हूँ। रिसर्च? लेट्स जस्ट से सर्च। मैं यहाँ कुछ ढूंढने आई हूँ। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली आई एम रियली गेटिंग लेट। मुझे कोर्ट के लिए निकलना है। कोर्ट तो एक्चुअली मुझे भी जाना था। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई कम विद यू? मुझे यहाँ के रास्ते नहीं ना पता। श्योर, मेरी कार में चलते हैं। हाउ स्वीट ऑफ यू रवि। योर ऑनर, मेरा ऐसा मानना है कि जब तक ये सांप मिल नहीं जाता, ये केवल एक अनुमान है कि ये वही सांप था। प्रमाणित नहीं होता कि सांप वही था।
सर सांप तो सांप है, वो जंगल में कहीं चला गया। लेकिन जैसे आपकी लैंग्वेज में कहते हैं हत्यारा, आई एम सॉरी, हत्यारन तो आपकी मुवक्किल ही है मिस्टर पाठक। नहीं योर ऑनर, कोयल को उसी इच्छाधारी नागिन ने मारा है और एक एक करके वो हम सबको मार देगी। सी फ्रैंकली मुझे नहीं लगता कि कोयल को किसी इच्छाधारी सांप ने मारा, बट सच बताऊं तो I'm a bit scared. In fact, मुझे तो सपने भी सांप के आते हैं आजकल। वैसे कभी कभी सपने भी सच हो जाते हैं। What? Nothing. By the way, मुझे यहीं उतरना होगा। अरे लेकिन कोर्ट तो आया नहीं अभी। I know, पर मुझे अचानक एक बहुत जरूरी काम याद आ गया, so just stop the car. Are you sure? Yes. योर ऑनर, क्षमा चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि इच्छाधारी नागिन केवल कथाओं में, कहानियों में होती है। वास्तविकता में ऐसा कुछ होता नहीं। इसी कारण मैं अदालत से आग्रह करूंगा कि मेरे मुवक्किल का ये कथन रद्द कर दिया जाए। ये मेरा ऐसा मानना है, विश्वास है योर ऑनर, कि यह हत्या किसी मनुष्य द्वारा हुआ है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी कोयल के साथ पुरानी शत्रुता रही। जब तक वो सांप नहीं मिल जाता। सर सांप भाग गया सर, वो अब नहीं मिलेगा। आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए, वो सपेरा सच कह रहा था, वो नागिन हम सबको मार देगी। माफी चाहता हूँ योर ऑनर, रवि वर्मा की लाश बाहर पड़ी है। अदालत पहुंचते पहुंचते किसी सांप ने उसे डस लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उसे सांप ने काटा और उसकी गाड़ी में एक लेडीज रुमाल भी था। और रवि के मुंह से झाग निकल रहा था, उसका शरीर भी नीला पड़ गया था। सर्पदंश द्वारा एक और मृत्यु। मुझे नहीं लगता कि यह संयोग होगा। सर 2 मौत और दोनों सांप द्वारा। कहीं ये वही सांप है या फिर कोई और? ये तो तभी पता चलेगा जब वो सांप हमारे सामने आएगा। हेलो मिस्टर पाठक। अरे आइए माया जी, बैठिए। ये आपके फोटो पर धूल लगा हुआ है। एक्चुअली मेरी स्किन बहुत ड्राई है एंड आज तो मैंने अपना लिप बाम भी नहीं लगाया, सो मे बी उस वजह से फट गई होगी। चेंज ऑफ वेदर यू नो। तुम चाय पियोगी? नो थैंक्स, मैं चाय नहीं पीती। तो कॉफी? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप पीती क्या? दूध। मैं सिर्फ दूध पीती हूँ। दूध? आई मीन यहाँ अतिथि है, नीचे से ग्लर दूध मंगवा दे। वैसे माया, तुमने कहा था कि आज तुम अदालत आओगी। सबका कथन सुनने दिखाई नहीं दिया, कहाँ थी? हाँ एक्चुअली आज मेरे बॉस का फोन आया था LA से। उन्होंने एक न्यू माइथो राइटर सजेस्ट किया, तो मैं बस उन्हें मिलने चली गई थी। मुझे दूध आ गया।
में कोई डाउट नहीं है कि इच्छाधारी नागिन ने ही कोयल और रवि की जान दी है। तुम भी नहीं बचोगे। आप यहाँ? क्या कहा था? तुम लोगों ने खुद अपनी मौत को बुलाया है। सफीरा जी प्लीज, हमें नहीं पता था, हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई। प्लीज हम उस नागिन से बचा लीजिए। संभव बाबा जी, कोई तो रास्ता होगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, हम मरना नहीं चाहते। ठीक है, ये तबीज अपने अपने गले में डाल दो। इस ताबीज से नागिन तुम्हारे पास भी नहीं फटकेगी। तू भी ले। मुझे इन सब बातों में कोई यकीन नहीं है। नादान मत बन बच्चा, ले। कहा ना मुझे ये सब नहीं पसंद। अरे पसंद नापसंद के लिए बचेगा कहाँ तो। अरे भिखारी, ज्यादा गुस्सा मत दिलाना मुझे। विवान, कंट्रोल योरसेल्फ। बाबा जी आप चलिए। कभी किसी को इतनी प्रेम से दूध पीते हुए नहीं देखा मैंने। सर ये माया कुछ तो अजीब है सर। I mean, ये नॉर्मल दिखती है पर है नहीं। मिस्टर पाठक, ये वही सपेरा जो मैं उस नाग की गुफा में मिला था। आपसे मिलना चाहता हूँ। इसमें दूध किसने पिया? एक लड़की है माया, वो इच्छाधारी नागिन पर रिसर्च कर रही है। आप इसे सूंघ क्यों रहे? यही नागिन है। क्या कहना चाह रहे हैं? ये नागिन है अर्थात कौन नागिन है? जेडी साहब, इस गिलास को सूंघ कर मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि इस गिलास में इच्छाधारी नागिन ने ही दूध पिया है। ये कैसे हो सकता है? माया तो यूएस से आई है, वो भी फिल्म की रिसर्च के लिए। इच्छाधारी नाग नागिन कहीं पर भी जा सकते हैं, कोई भी रूप ले सकते हैं। एक बात तो है मिस्टर पाठक, जब से ये केस शुरू हुआ है माया हमारे बीच में आई। ये नहीं लगता। वैसी मन गढ़ंत बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। अदालत भी इन बातों पर विश्वास नहीं करेगी। हेलो, किसकी हत्या हुई? किसकी हत्या सर? विहान की। ये तो लिखित था। उस लड़के ने मेरे दिए हुए ताबीज का अपमान किया था, इसीलिए मौत उस तक पहुंच गई। पाठक साहब, ये वही इच्छाधारी नागिन है जो माया बनकर आप लोगों को छल रही है। नागिन है, नागिन। देखिए पाठक साहब, आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन कल मैं भरी अदालत में ये साबित कर दूंगा यही इच्छाधारी नागिन है और ये तीनों कत्ल उसी इच्छाधारी नागिन ने किए हैं।
अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, ये चंदा है, वीरान के घर काम करती थी। ये कुछ बयान देना चाहती। इजाजत। जज साहब, मेरे को पता नहीं आप लोग मेरी बात पे विश्वास करेंगे या नहीं। कौन सी बात? वो कल जब मैं विहान भैया के घर काम कर रही थी, रबिश। मैं और नागिन, योर ऑनर, ये मेड बिल्कुल झूठ बोल रही है। आई थिंक ये पागल हो गई है। मैं तो कभी विहान के घर गई भी नहीं। ये देखिए, माय आईडी। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। आप कौन है? मैं सपेरा भैरो हूँ जज साहब, और ये जो लड़की खड़ी है कटघरे में, यही इच्छाधारी नागिन है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। देखिए सपेरे भैरो, तुम्हें जो भी कहना है कटघरे में आकर कहो। एक और कहानी। हाँ तो मिस्टर भैरो, सपेरा भैरो, बाबा जी। ओके, आपका कहना है कि माया एक इच्छाधारी नागिन है, नहीं? जी मैम साहब। देखिए भैरव साहब, अदालत ऐसी कहीं सुनी बातों में नहीं मानती। कोई ठोस साक्ष्य या साक्षी सबूत है कोई आपकी बात का? चंदा ने खुद अपनी आंखों से देखा था, उसके बाद भी आप भ्रमित हो रहे हैं। खैर, कल रात ये नागिन मेरे पास खुद आई थी। भैरव, मैं तुझे चेतावनी देने आई हूँ। मेरे काम में बाधा मत डाल। मुझे अपने पति की मौत का बदला लेना है। किराना ये झूठ बोल रहा है। कल रात को तो मैं अपने होटल में थी। आप चाहे तो होटल फोन करके पूछ सकते हैं। ये मायावी है जज साहब, इसकी बात का भरोसा ना करें। तो किसकी बात पर भरोसा करें योर ऑनर? मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं इसका असली चेहरा आपके सामने ले आऊंगा और ये खुद अपने मुंह से कहेगी कि हाँ, मैंने ही तीनों की हत्या की है। योर ऑनर, अगर मेरी राय माने तो एक मौका बाबा जी को दे ही देते हैं। क्या ये सातारा से इतनी दूर से आए हैं और इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, तो इन्हें भी तसल्ली हो जाएगी। वैसे तो हम सब जानते हैं कि सच क्या है। बजाइए अपनी बीन बाबा जी।
मिस माया। आई एम सॉरी योर ऑनर, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। योर ऑनर, ये कहानी तो बहुत ही दिलचस्प होती जा रही है। मिस माया, आप कुछ देर पहले यहाँ नागिन की तरह डांस क्यों कर रही थी? वो तो मैं एक्टिंग कर रही थी। अब इस भरी अदालत में मेरा इतना बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। By the way, I'm really disappointed. इंडिया की अदालत में कोई भी आकर कुछ भी बक देता है, and you guys just believe it? Shocking. Of course not, मिस माया। हम आपकी इस नौटंकी पर यकीन नहीं कर रहे थे। और really? तो फिर आपने इस पाखंडी को कोर्ट रूम में आने कैसे दिया? आप लोग इतने बड़े लॉयर्स हो, पढ़े लिखे, फिर भी इस अंधविश्वास में यकीन रखते हो। और मिस्टर पाठक, आप तो मुझे जानते हो, फिर भी आपने ये सब होने दिया। Unbelievable. मिस माया। योर ऑनर, अगर मेरी और बेइज्जती नहीं करनी हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? यू कैन लीव। इस इंसल्ट की कीमत आज इसी अदालत में आपको चुकानी पड़ेगी। I will be back. योर ऑनर, अगर मिस्टर पाठक पहले ही मान लेते थे कि उनकी ही मुवक्किल कातिल है, तो ये सारा ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मिस दीक्षित, संभवतः आप ये भूल रही हैं कि जिस समय रवि और विहान की हत्या हुई, उस समय मेरी मुवक्किल पुलिस की बंदी थी, तो हत्यारिन होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसका मतलब आप ये तो मानते हैं कि कोयल के मर्डर के लिए तो आपकी मुवक्किल ही जिम्मेदार है? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं तो ये कह रहा हूँ योर ऑनर की तीनों हत्याएं एक ही प्रकार से हुई। तो स्पष्ट है कि हत्यारा एक ही है। अपने सांप का नाम नहीं लिया। मिस्टर पाठक, हटिए। सांप। इस इंसल्ट की कीमत आज इसी अदालत में आपको चुकानी पड़ेगी। I will be back. आभा ने ही कोयल का मर्डर किया है। लोग गन और चाकू का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए सांप का यूज किया है। कोई इच्छाधारी नागिन नहीं कोयल की जानी है। रवि वर्मा की लाश बाहर पड़ी है। अदालत पहुंचते पहुंचते किसी सांप ने उसे डस लिया। इसमें दूध किसने पिया? एक लड़की है माया। तीनों हत्याएं एक ही प्रकार से हुई, तो स्पष्ट है कि हत्यारा एक ही है। मिस्टर पाठक, हटिए। सांप। ये वही नागिन है माया। जल्दी मेरी पोटली में से वो टोकरी निकाल के लेके आओ। साहब, अब करने की कोई बात नहीं। ये नागिन है, वही इच्छाधारी नागिन। अब ये मेरे कब्जे में है। पाठक साहब, सबके सामने माया यहाँ से बाहर गई थी और वह अपने असली रूप में वापस यहाँ आई, नागिन बनकर। जज साहब, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं इस नागिन को यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा, नहीं तो ये यहाँ किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अदालत इसकी इजाजत नहीं दे सकती तुमको। लेकिन आप इस इच्छाधारी नागिन का करेंगे क्या? आई थिंक योर ऑनर, ये सपेरा सही बोल रहा है। ये वही नागिन है जिसने कोयल और बाकी सबको डसा है। इसे बाहर छोड़ना है। बाहर नहीं छोड़ रहे। ये अदालत इस नाग या नागिन को जो भी है मुंबई वेटनरी हॉस्पिटल भेजने का हुक्म देती है। योर ऑनर, उस हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर भार्गव यहीं पर है। सपेरे भैरव, तुम इस सांप को डॉक्टर भार्गव के हवाले कर दो।
बाबा जी दीजिए दीजिए बाबा जी। और डॉक्टर भार्गव, ये अदालत आपको हुक्म देती है कि आप इस सांप के जहर का अपने अस्पताल की लैब में टेस्ट करिए, ताकि हम श्योर हो सके कि ये वही सांप है जिसके डसने से कोयल, रवि और विहान की मौत हुई है, या कोई दूसरा सांप। यस श्योर। ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। थोड़ी देर यहाँ आराम कर बेटा, फिर तुम्हारा टेस्ट करते हैं। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।